एआई की शुरुआत कब हुई? एआई के पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इस वीडियो में इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एआई की शुरुआत होती है 1950s में, जब पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिमाग में आया। इससे पहले मशीन्स सिर्फ मैनुअल टास्क परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एआई का कंसेप्ट ऐसी मशीन्स को डेवलप करना था जो इंसान की तरह सोच सकती हों और डिसीजन ले सकती हों। एआई की शुरुआत के कुछ मेजर इवेंट्स। एलन ट्यूरिंग, ब्रिटिश मैजिशियन और लॉजिशियन ने एआई का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्टिंग का आइडिया दिया, जिसमें एक मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाया जाता है कि वो इंसान से पहचाना ना जा सके। ट्यूरिंग के थॉट्स एआई की पहली फाउंडेशन थे। 1956 में जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें एआई का कॉन्सेप्ट फॉर्मली डिफाइन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को एआई की पहली ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है, जहां रिसर्चर्स ने एआई के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैकार्थी ने एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्वाइन किया, जो आज के फील्ड का फाउंडेशन बना। अर्ली प्रोग्राम्स 1950s 1960s। पहली एआई प्रोग्राम में लॉजिक थ्योरिस्ट और जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर यानी कि जीपीएस इंक्लूड थे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग को सिमुलेट करते थे। ये अर्ली एआई प्रोग्राम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और इनका गोल था मशीन को इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज देना। एआई विंटर 1970s 1980। 1970s में एआई का डेवलपमेंट स्लो हो गया और रिसर्च फंडिंग में कमी आई। इस पीरियड को एआई विंटर कहा गया, जब एआई के प्रोग्रेस पर रुकावट आई। ये मोस्टली रिसोर्स लिमिटेशंस और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से थे। मॉडर्न एआई 1990s प्रेजेंट। 1990s के बाद एआई में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स देखे गए, जैसे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी का विकास। आईबीएम वैटसन ने जियोपार्डी का गेम जीतकर एआई की कैपेबिलिटीज को शोकेस किया। अब ये जियोपार्डी ऐसा कौन सा टास्क है जिसे जीतने के बाद आईबीएम की कैपेबिलिटीज वेरीफाई हुई? ये मैं आपको आगे डिफाइन करता हूँ। आज के एआई टेक्नोलॉजीज जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक्टिवली इस्तेमाल हो रही हैं। इस तरह से एआई का डेवलपमेंट काफी स्टेजेस से गुजरा और आज के टाइम में एआई एक पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बन चुका है, जो हर फील्ड में अपना प्रभाव डाल रहा है। एआई के ह्यूमंस के लिए कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि काम की एफिशिएंसी बढ़ाना। एआई रेपिटेटिव और मुंडेन टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे ह्यूमंस का टाइम बचा रहता है और उन्हें ज्यादा क्रिएटिव कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस करने का मौका मिलता है। हेल्थ केयर में सुधार। एआई डायग्नोस्टिक टूल्स, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स और ड्रग डिस्कवरी में मदद करता है, जिससे पेशेंट आउटकम्स और इम्प्रूव हो रहे हैं और मेडिकल एरर्स कम हो रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ में भी एआई का यूज काफी बढ़ गया है। आईवीएफ के कुछ स्टेप्स जैसे कि एम्ब्रो सिलेक्शन, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, एआई इन स्पर्म एनालिसिस ऑटोमेशन ऑफ लैब प्रोसेसेस से गो थ्रू होना। अगर आप या कोई आपके नॉन कंसीविंग इशू फेस कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा बनाया गया एस्ट्रोलॉजी प्रोटोकॉल, जिसमें बर्थ के बाद लाइफ के मेजर इवेंट्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, कंपटीशन, प्रोफेशन, मैरिड लाइफ, कंसीविंग केस और मिसकैरेज प्रिवेंशन पर रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस बताए गए हैं, जिनको आप अपने लाइफ के इन मेजर इवेंट्स पर एज इट इज फॉलो कर सकते हैं और हमारा एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस सारे मैटर का डिटेल्ड वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे देखकर आपको जिस तरह की भी सर्विस की जरूरत हो, आप उस सर्विस के लिए हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आइए वापिस अपने टॉपिक यानी कि एआई के पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात कंटिन्यू करते हैं। डाटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। एआई कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स को क्विकली एनालाइज करके वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है, जो बिजनेसेस को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करते हैं। सेफ्टी इंप्रूवमेंट। एआई टेक्नोलॉजीज जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिस्टम्स एक्सीडेंट्स और सेफ्टी हैजर्ड्स को रिड्यूस करते हैं, जिससे ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। एजुकेशन में मदद। एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है, जो हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से टेलर्ड होते हैं, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेटर होती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एआई को एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज किया जा रहा है, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करना, पोल्यूशन मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एक्सेसिबिलिटी में सुधार। एआई डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है,
जैसे स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम जो उनकी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं। कस्टमर सर्विस और सपोर्ट, एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स कस्टमर के क्वेरीज को एक्यूरेटली और जल्दी सॉल्व करते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। एग्रीकल्चर में इनोवेशन, एआई स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स जैसे क्रॉप मॉनिटरिंग और सॉइल एनालिसिस में मदद करता है, जो प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंप्रूव करता है। जॉब क्रिएशन, एआई न्यू इंडस्ट्रीज और रोल्स क्रिएट कर रहा है, जैसे एआई डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग जॉब्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट में मददगार हैं। अब अगर एआई के ह्यूमंस के लिए कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे, जैसे कि जॉब लॉस। एआई ऑटोमेशन से कई जॉब रिप्लेस हो सकती हैं, स्पेशली लो स्किल्स और रेपिटेटिव टास्क में। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है और वर्कर्स या एम्प्लॉयज को और नए स्किल सीखने की जरूरत होगी। प्राइवेसी कंसर्न, एआई सिस्टम्स का यूज पर्सनल डाटा कलेक्ट करने के लिए हो सकता है, जिससे प्राइवेसी ब्रीच और डाटा मिसयूज का रिस्क बढ़ सकता है। बायस इन एआई मॉडल्स, अगर एआई ट्रेनिंग डाटा बायस्ड हो तो एआई डिसीजंस भी बायस्ड हो सकते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकता है, जैसे जॉब रिक्रूटमेंट या लोन अप्रूवल्स में बायस्ड एल्गोरिथम्स। सिक्योरिटी रिस्क, एआई सिस्टम को हैकिंग का टारगेट बनाया जा सकता है, जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है या मलेशियस एक्टिविटीज हो सकती हैं। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, अगर ह्यूमंस एआई पर ज्यादा डिपेंड करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज लूज कर सकते हैं। सोशल आइसोलेशन, एआई पावर डिवाइसेस और रोबोट्स का एक्सेसिव यूज ह्यूमंस को सोशल इंटरेक्शन से दूर कर सकता है, जिससे लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर एआई किसी गलत डिसीजन या एरर की वजह से हार्म करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। इसके लीगल और एथिकल इम्प्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जॉब स्किल गैप्स, एआई का इम्प्लीमेंटेशन वर्कर्स को पुरानी स्किल से नई टेक्नोलॉजी स्किल्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए फोर्स करेगा। इस प्रोसेस में स्किल गैप्स क्रिएट हो सकते हैं, जिससे लोगों को जॉब मार्केट में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ सकती है। ये कुछ एआई के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो ह्यूमंस के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। एआई को सही तरीके से यूज करना जरूरी है ताकि इन चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। अब बात आती है जियोपार्डी जीतने के बाद आईबीएम की कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल वेरीफाई हुई। आखिर ये जियोपार्डी गेम क्या है? जियोपार्डी एक पॉपुलर अमेरिकन टेलीविजन क्विज शो है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन उनको आंसर देने की जगह उन्हें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ये एक यूनिक फॉर्मेट है जिसमें होस्ट क्लूज देता है और पार्टिसिपेंट्स को उस क्लू का क्वेश्चन फॉर्म में जवाब देना होता है। यानी ये एक हाई लेवल ट्रिकी गेम है। जियोपार्डी के बेसिक रूल्स क्या हैं? शो में कई डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉप कल्चर, लिटरेचर, और हर कैटेगरी में क्लूज होते हैं। क्लूज एक मॉनेटरी वैल्यूज के साथ दिए जाते हैं, जैसे $100, $200। जैसे एक क्लू, दिस यूएस प्रेसिडेंट साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, तो जवाब होगा हु इज इब्राहिम लिंकन, यानी आंसरिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। पार्टिसिपेंट्स को आंसर क्वेश्चन फॉर्म में देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लू है दिस प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, तो इसका जवाब होगा व्हाट इज मार्स। एक स्पेशल फीचर जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक क्लू को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें वेगर करने का ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं मिसयूज ऑफ द एआई। एआई के मिसयूज के कई केसेस देखे गए हैं, जिस पर दो मेजर एग्जांपल्स पर हम बात करते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी मिसयूज, यानी कि फेक मीडिया क्रिएशन। डीप फेक टेक्नोलॉजी एआई के मिसयूज का एक सिग्निफिकेंट केस है। इसमें एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके किसी भी पर्सन का फेस, वॉइस और एक्शंस आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किए जाते हैं, जिससे वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में अपीयर होता है। डीप फेक वीडियोस और इमेजेस को मैनिपुलेट करके मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज स्प्रेड की जा सकती है, जो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। इसका केस एग्जांपल है डीप फेक इन पॉलिटिक्स। 2018 में फेसबुक ने डीप फेक वीडियोस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए एक्शन लिया था, जब एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था
जिसमें नैन्सी पेलोसी, यूएस स्पीकर ऑफ द हाउस, को मैनिपुलेट किया गया था ताकि वो ज्यादा बेचैन और कंफ्यूज्ड नजर आए। इस वीडियो का पर्पस उनका इमेज डिस्टॉर्ट करना था, जिससे पॉलिटिकल डैमेज हो सकता था। ये डीप फेक वीडियो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए यूज किया गया था। डीप फेक वीडियोज को फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए, पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इससे पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज होता है और लोग असली और नकली कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को भी मिसयूज के लिए यूज किया गया है, जो प्राइवेसी वायलेशंस और सर्वेलेंस इश्यूज को रेज करता है। ये टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड सिस्टम का यूज करती है, जिसमें लोगों के फेसेस को ट्रैक किया जाता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है बिना उनकी परमिशन के। इसका मिसयूज मास सर्वेलेंस, सिविल लिबर्टीज वायलेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट तक पहुंच सकता है। इसका केस एग्जांपल मिलेगा हमें चाइना सोशल क्रेडिट सिस्टम। चाइना में फेशियल रिकॉग्निशन का यूज सोशल क्रेडिट सिस्टम के पार्ट के रूप में हो रहा है। ये सिस्टम इंडिविजुअल्स को उनकी एक्टिविटीज, फाइनेंशियल बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शंस के बेस पर स्कोर करता है। इस सिस्टम को मास सर्वेलेंस के लिए एआई ड्रिवन कैमराज लोगों की मूवमेंट को ट्रेस करते हैं। इसका मिसयूज तब होता है जब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लोगों की पर्सनल प्राइवेसी को वायलेट करते हैं और उनकी एक्टिविटीज को विदाउट कंसेंट ट्रैक करते हैं। ये लोगों की डेली लाइफ को मॉनिटर करना और उनके राइट को इन्फ्रिंज करना हो सकता है। इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? फेशियल रिकॉग्निशन का मिसयूज प्राइवेसी वायलेशंस, डिस्क्रिमिनेशन और अनवांटेड सर्वेलेंस को बढ़ा सकता है। ये लोगों को अपनी पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी के लिए सीरियस कंसर्न दे सकता है। इन दो केसेस में डीप फेक टेक्नोलॉजी और फेशियल रिकॉग्निशन का मिसयूज लोगों के प्राइवेसी और ट्रस्ट को सीरियस रिस्क में डाल सकता है। ये केसेस डेमोस्ट्रेट करते हैं कि अगर एआई का यूज एथिकल बाउंड्रीज के बिना हो तो उसका सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर बुरा असर पड़ सकता है। एआई के मिसयूज को रोकने के लिए दुनिया भर में कई रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजिकल और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो रहे हैं। रेगुलेटरी मेजर्स, लॉज, डीप फेक और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज के लिए लाभ बनाए जा रहे हैं, जैसे यूएस में मलिशियस डीप फेक अकाउंटेबिलिटी एक्ट और यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट, जो मिसयूज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ सिटीज और कंट्रीज जैसे सैन फ्रांसिस्को और यूरोप फेशियल रिकॉग्निशन के यूज को रेगुलेट कर रहे हैं, प्राइवेसी और कंसेंट को ध्यान में रखते हुए। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, एआई बेस्ड डिटेक्शन टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम डीप फेक डिटेक्शन टूल्स डेवलप कर रहे हैं। फेसबुक और पार्टनरशिप ऑन एआई ने डिटेक्शन चैलेंजेस ऑर्गेनाइज किए हैं। बायस रिडक्शन, टेक कंपनीज जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स में बायसेस को रिड्यूस करने पर काम कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स, गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को एआई के मिसयूज और रिस्क के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। इसके मिसयूज पर एआई कंपनीज का भी काफी रोल है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन, एआई कंपनीज रोल। मेजर टेक कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल एआई इंप्लीमेंटेशन और एथिकल गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन, कंपनीज अपने इंटरनल सिस्टम को मॉनिटर कर रही हैं ताकि एआई के अनएथिकल यूज को रोका जा सके। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ग्लोबल एआई गवर्नेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस और ओईसीडी एआई के रेगुलेशन और एथिकल यूज के फ्रेमवर्क्स डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट्स और टेक कंपनीज मिलकर एआई मिसयूज के प्रिवेंशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। इन सब मेजर्स का गोल एआई का यूज सेफ, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है ताकि सोसाइटी को इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाया जा सके। क्या आपको लगता है आने वाले समय में एआई का मिसयूज बढ़ सकता है या इसे कंट्रोल करने में रेगुलेटरीज को कामयाबी मिलेगी? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।